वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है और क्लास 8 का हम टॉपिक लेंगे जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? उत्पादन को कहते हैं। और क्रॉप्स क्या है? फसलों को कहते हैं। तो हम यहाँ पर जो आज पढ़ेंगे फसलों के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर क्या होता है, क्योंकि फसलें कैसे उगती हैं, एग्रीकल्चर जो उस प्रोसेस के जरिए ही उगती हैं। एग्रीकल्चर जो है टू लैटिन वर्ड्स से का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। एग्रीकल्चर, तो एग्री देखिए एगर से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है फील्ड। उसकी मीनिंग क्या है? फील्ड मतलब खेत, ग्राउंड। और कल्चर जो है कल्चरा से लिया गया है, इसका मतलब है कल्टीवेशन, मतलब जुताई वगैरह। तो आपने देखा जो हम इस प्रोसेस के जरिए एक खाली जगह में जुताई वगैरह करते हैं, वहां की मिट्टी को खोदते हैं और फिर उसे सॉफ्ट करते हैं। फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं जो टास्क हैं, तो आगे हम बताएंगे वो टास्क क्या होते हैं। उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। तो अब एग्रीकल्चर की आप देखेंगे, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है। एग्रीकल्चर क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। एक बड़े पैमाने पे फसलों के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए जो ये ब्रांच कहलाती है। तो इसे क्या हम बोलते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। देखिए क्रॉप सीजन, क्योंकि अभी हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े थे। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? खेती बाड़ी को कहते हैं, कृषि जो होती है। अब क्रॉप सीजन्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक क्रॉप होती है खरीफ और एक होती है राबी। तो खरीफ का जो सीजन होता है उसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं और रेनी सीजन भी कहते हैं। जो इसका जो पीरियड होता है जुलाई टू अक्टूबर होता है। और इसके एग्जांपल देखिए, इसके अंदर जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे राइस है, मेज है, ज्वार है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, पल्सेस है, वगैरह वगैरह। ये सारी जो है किसकी फसलें हैं? खरीफ फसलें कहलाती हैं ये। और ये रेनी सीजन में होती है, जुलाई टू अक्टूबर। ऐसी राबी क्रॉप्स होती है जो कि विंटर सीजन कहलाती है। और इसका जो पीरियड होता है अक्टूबर टू अप्रैल होता है। एग्जांपल इसके अंदर कौन कौन सी फसल होती हैं, जो क्रॉप होती है, जैसे कि वीट है, पोटैटो है, मस्टर्ड है, बार्ले है, ग्राम है, etc। ये जो फसलें हैं ये कौन सी है? राबी हैं। तो आप देखें दो तरह के सीजन होते हैं, जैसे ये खरीफ जो कि रेनी सीजन कहलाता है और राबी जो है विंटर सीजन होता है। और इनका पीरियड भी आपको बताया, खरीफ का जो है जुलाई टू अक्टूबर है और राबी का जो है अक्टूबर टू अप्रैल है। देखिए एग्रीकल्चर टास्क। एग्रीकल्चर टास्क क्या होता है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर टास्क या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे पहले हमें कुछ काम करने होते हैं। क्या करने होते हैं? कुछ ना कुछ उसमें प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि उस फील्ड को तैयार करने के लिए, किसी भी फसल को ग्रो कराने के लिए हमें फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एग्रीकल्चर टास्क है वो क्या है? सॉइल प्रिपरेशन है। क्या है? सबसे पहले हम उस फील्ड की मिट्टी को तैयार करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम क्या होता है? प्लॉइंग, मतलब हल चलाया जाता है, मतलब जुताई की जाती है। सुनने क्या की जाती है? जुताई। जब हम क्योंकि हल चलाते हैं, पहले तो क्या होता है, बैल वगैरह के पीछे एक हुक टाइप का वो होता था, एक टूल होता है, उसे पूरे खेत में घुमा देते, तो उससे क्या होता है, मिट्टी जो है उखड़ जाती है। उखड़ने के बाद वो मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाती है। उस अब क्योंकि जब वो बैल चलता है या ट्रैक्टर चलता है, उसके पीछे जो लगा होता है, हल जो लगा होता है, वो उस मिट्टी को उखाड़ देता है और फिर उसके जगह जगह ढेर बन जाते हैं, लम्स बन जाते हैं। जो अभी बीज लगाएंगे, हम सीड लगाएंगे तो उल्टे सीधे पड़ेंगे, तो इसलिए उससे हम क्या करते हैं, प्लैंक से, पटरे से क्या करते हैं, उसे लेवल करते हैं। तो सॉइल प्रिपरेशन के लिए पहले हम प्लॉइंग करते हैं, मतलब हल जुताई करते हैं, फिर उसके बाद जो मिट्टी के जो लम्प बन जाते हैं, ढेर बन जाते हैं, उन्हें बराबर करने के लिए लेवलिंग की जाती है एक प्लैंक से, मतलब पटरे से। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, और जब हमारा फील्ड तैयार हो जाता है तो दूसरी स्टेप क्या हमारी? सोइंग ऑफ सीड, बीज लगाए जाते हैं। अब बीज का भी मेथड अलग अलग है, कहीं पर बीज किसी तरीके से डाला जाता है, कहीं कैसे। तो पहला जो है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड, इसमें क्या होता है, मुट्ठी में बीज लेके और खेत के अंदर, मतलब फील्ड के अंदर ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। क्या है? ऐसे ही बिखेर दिया जाता है चारों तरफ फेंक के, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है? सीड ड्रिल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, एक फनल है, वो बैल के पीछे एक फनल लगा दी जाती है एक ट्यूब के साथ, और उसके अंदर बीज भर दिए जाते हैं, और उसे एक रो के अंदर हम बैल को चलाते रहते हैं, या गाड़ी को, जो भी जिसके अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली, उसके अंदर फनल को लगा देते हैं और बीज उसके अंदर फिल कर देते हैं, और एक एक बीज जो है एक रो के साथ गिरता चला जाता है। तो इस मेथड को हम सीड ड्रिल मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन। थर्ड मेथड क्या है? ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि राइस की अगर हम
फसल देखें तो सबसे पहले हम बीज को एक जगह पानी के अंदर मतलब डालते हैं और फिर वो जब छोटे छोटे पेड़ निकल जाते हैं तो उस पेड़ को निकाल कर, उस पौधे को निकाल के फिर पूरे खेत के अंदर एक रो के अंदर उसे लगाया जाता है। पहले तो हम एक तरफ इकट्ठा बीजों को डाल दिए जाते हैं और फिर उसके बाद जब उसमें छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं तो उन्हें उन पौधों को निकाल के फिर अलग अलग दूर दूर करके लगा दिया जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इसके बाद थर्ड वन जो आता है हमारा एग्रीकल्चर टास्क जो है इरिगेशन, मतलब सिंचाई जिसे कहते हैं हम। इसके अंदर क्या है, फोरो इरिगेशन। क्या है, फोरो इरिगेशन। इसके अंदर क्या होता है, खेत के अंदर फील्ड के अंदर पानी को एकदम से लोड दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो इस तरीके की सिंचाई को, इरिगेशन को हम फोरो इरिगेशन कहते हैं। और सेकंड जो है हमारी स्प्रिंकलर इरिगेशन है। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जैसे बारिश की तरह छिड़काव होता है, बारिश छिड़काव करती है पूरे फील्ड में, ऐसे जो है हमारे पास जो पॉट होता है उससे छिड़काव करते हैं बारिश की तरह, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। अब थर्ड वन जो है हमारा बेसिन इरिगेशन है। इसके अंदर कहते हैं जैसे कि चावल की खेती होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, बीजों को डाल दिया जाता है, तो उसके अंदर जो प्लांट होता है उसकी जो रूट है पानी के अंदर डूबी रहनी चाहिए। तो इस तरीके की जो सिंचाई तैयार की जाती है उसे थोड़ा सा गहरा कर लिया जाता है ताकि उस प्लांट की जो है उस जड़ जो है पानी के अंदर डूबी रहे। तो इस तरीके की इरिगेशन को क्या कहते हैं, हम बेसिन इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, ये खाद होती है, क्योंकि जब जैसे खेती बाड़ी होती रहती है, एक फसल हुई दूसरी हुई, तो इससे क्या होता है, जमीन की मतलब उस फील्ड की जो है फर्टिलिटी जो है कम होती चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस मिट्टी के, वो सारे जो पहली फसल होगी थी उसके अंदर खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर्स क्या है, खाद होती है, और ये भी फर्टिलाइजर, ये आर्टिफिशियल खाद होती है। तो मैन्योर जो होती है रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, मतलब पोषक तत्व जो ऑर्गेनिक ज्यादा होते हैं। और फर्टिलाइजर जो होती है इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस से तैयार होती है। तो मैन्योर जो है घर का कूड़ा वगैरह, जो मवेशियों का गोबर वगैरह होता है, वो इकट्ठा करके जो खाद तैयार होती है वो डाली जाती है, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार होती है। और फर्टिलाइजर जो होती है इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस से तैयार होती है। और इससे क्या होता है, जब हम खेत के अंदर डालते हैं तो उसकी जो फर्टिलिटी जो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, वो दोबारा से वो मिट्टी जो है, वो खेत जो है वो, या फील्ड उसे कहते हैं, तो वो दोबारा अपनी फर्टिलिटी को गेन कर लेता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर टास्क है वो क्या है, वीडिंग। वीडिंग को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो अनवांटेड प्लांट, जब हमने कोई चावल की फसल लगाई या गेहूं की फसल लगाई, तो उसके बीच में जो घासें उगाती हैं, अगर हम कोई उसके अंदर खाद डालते हैं तो वो जो वीड्स है, वो अनवांटेड प्लांट भी वो उसे ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी असल फसल होती है उसे जो है सही से नरिशमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वो अनवांटेड प्लांट जो है वो भी उस जो मैन्योर है उसे ले लेते हैं। तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उन अनवांटेड प्लांट को क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिमूव करने को क्या बोलते हैं, उसे वीडिंग कहते हैं। और ये क्या है, या तो हम वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं या हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम फसल में डाल देते हैं उस केमिकल को, वीडिसाइड या हर्बिसाइड, तो उससे क्या होता है, वो वीड्स जो है या तो जल जाते हैं या खुद पे खुद खत्म हो जाते हैं, या उन्हें एक दूसरा तरीका है उखाड़ के भी उसे एक टूल होता है जिससे कि उसे उखाड़ा जाता है और फेंक दिया जाता है। या तो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वीडीसाइड हर्बिसाइड का उसे रिमूव करने के लिए, या उसे हम हाथ से उसे अलग भी करके फेंक देते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है, इसके अंदर क्या है, जैसे कि फसल के अंदर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जो पेस्ट होते हैं, तो हम उसे किससे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स टू किल पेस्ट। तो उन कीड़े वगैरह को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उन पेस्ट का इस्तेमाल करके उन पेस्टिसाइड्स को किल कर देते हैं, जिससे कि हमारी फसल जो है सुरक्षित हो जाती है। और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग जो है नेक्स्ट टास्क है। इसके अंदर क्या होता है, जब फसल जो है मैच्योर हो जाती है, तो उसके मैच्योर होने के बाद फसल की कटाई शुरू हो जाती है। तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, जब फसल मैच्योर हो जाती है तो उस मैच्योर फसल को काट लिया जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग क्या है और विनोइंग क्या है, ये जब फसल कट जाती है उसके बाद ये दोनों मेथड इस्तेमाल होते हैं। थ्रेशिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप्स बाय बीटिंग आउट। इसके अंदर क्या होता है, जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसका जो प्लांट होता है, उसमें से क्या है, ग्रेन्स को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मारते हैं, बीट करते हैं, जमीन वगैरह पे, पत्थर पे अच्छे से बीटिंग की जाती है उस प्लांट को। तो उससे क्या होता है, उस बीटिंग से ग्रेन्स जो है सेपरेट हो जाते हैं।
अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होती है विनोइंग होती है, जिसे हम कहते हैं फटकना भी कहते हैं। तो ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कफ बाय विंड, क्योंकि जो ग्रेन जो हमने प्लांट से निकाली उसके साथ कुछ भूसा वगैरह भी होता है, कफ होता है, तो उस भूसे को उस ग्रेन से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, फटकते हैं उसे हवा के जरिए। तो क्या होता है, जब हम उसे हवा के जरिए हवा के अंदर फटकते हैं तो गेहूं तो करीब में गिर जाता है और जो भूसा होता है हवा से उड़कर दूर चला जाता है। इससे क्या होता है, ग्रेन्स और कफ जो है दोनों सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, कटाई हो जाती है, फिर उसकी थ्रेशिंग और विनोइंग के प्रोसेस से गुजर जाती है, अब उसका जो है स्टोरेज का वक्त आता है। तो हम जब फसल को स्टोर करते हैं तो उसको स्टोर करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि क्या क्या है, वो 3 प्रोसेस है, उन्हें हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ड्राइंग है, कैनिंग है, फ्रीजिंग है। क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी दाने को हम जो है इकट्ठा करते हैं, जो ग्रेन्स इकट्ठा करते हैं, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमें उसकी जो मॉइस्चर है उसे अच्छे से खत्म करना है, रिमूव करना है, ताकि स्टोर करने में वो खराब ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो सुखाते हैं, ग्रेन में से मॉइस्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कैनिंग। कैनिंग क्या है, इसके अंदर डज नॉट अलाउ माइक्रोबियल ग्रोथ, और हम उस चीज से उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दवाई वगैरह लगाते हैं जो मेडिसिन ऐसी होती है ताकि उसके अंदर कोई माइक्रोब्स जो है ग्रो ना कर जाए। तो हम जब स्टोर करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे टेस्ट कर देते हैं ताकि वो जो है वो खराब ना हो, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके की माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, मॉइस्चर सुखाते हैं, फिर उसके बाद कैनिंग का प्रोसेस लेते हैं, फिर उसके बाद फ्रीजिंग जो है, रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब। इसके अंदर क्या होता है, हम माइक्रोब के रेस्पिरेशन के रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिसके जरिए कि हम अपनी क्रॉप्स को क्या है, प्रिजर्व करते हैं, जैसे ड्राइंग, कैनिंग और फ्रीजिंग। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, क्रॉप रोटेशन। क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, देखेंगे। क्रॉप रोटेशन इज अ चेंजिंग द क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फील्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या होता है कि हम सालाना जो है फसल जो है चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमने जैसे चावल और क्या कहते हैं गेहूं की फसल उगाई, तो उससे क्या होता है कि उस फील्ड की जो है फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, कुछ दिन या तो गैप देकर उसके बाद जो है उसके अंदर चने वगैरह की या ग्राम्स की दाल वगैरह की जो है फसल उगाई जाती है, ताकि उससे जो है उस जमीन की जो है फर्टिलिटी दोबारा जो है गेन हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब कुछ फसल के बाद दूसरी फसल, जैसे कि उसे कुछ फील्ड को पहले तो खाली छोड़ दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिन बाद जो है हम दाल वगैरह की चने की फसल को उगाया जाता है, ताकि उस जमीन की जो है दोबारा से फर्टिलिटी जो है गेन हो जाए। क्योंकि क्यों करा जाता, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि दाल के पौधे के अंदर जो उसके रूट्स के अंदर जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, तो वो बैक्टीरिया क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे क्या करता है, कलेक्ट करता है और जमीन के अंदर जो है उसे इकट्ठा कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जमीन की जो है फर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी होता है और ये ईयर टू ईयर होता रहना चाहिए। अब आप देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जमीन के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, फर्टिलिटी जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, इसके अंदर हमें 4 स्टेप के अंदर में देखा गया है। नाइट्रोजन साइकिल को देखने में 4 स्टेप में क्या डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया जाता है और क्या है, उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है अमोनिया के अंदर। और ये किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स के अंदर वो मौजूद होता है। तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इकट्ठा करता है, लेता है और लेने के बाद उसे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बाद नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, सेकंड पार्ट के अंदर नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ताकि वो हम ये, और नाइट्रोजन किससे हासिल होता है, हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी हमें हासिल होता है। और इसका असल मकसद क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन लिया गया है उसे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना, या अमीनो एसिड के अंदर, या अमोनिया के अंदर या एमिनो एसिड के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन को। और ये नाइट्रोजन हमें किससे मिलता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी मिलता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है। नाइट्रिफिकेशन देखेंगे, इसके अंदर नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो अमोनिया जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स के अंदर, और वो किसकी मदद से होता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है, जो कि अमोनिया को टर्न करता है किसके अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर। और नाइट्राइट्स जो होते हैं लेस हार्मफुल होता है बैक्टीरिया से,
क्या होता है, नाइट्राइट जो होता है लेस हार्मफुल होता है बैक्टीरिया से। इसके बाद जो नाइट्राइट जो होता है, पहले तो अमोनिया से नाइट्राइट्स बना और फिर नाइट्राइट से क्या बनना है, नाइट्रेट बनना है, नाइट्रेट। और जो कि क्या है, नाइट्राइट से भी जो है बहुत ज्यादा बहुत कम टॉक्सिक्स होता है, और उस नाइट्रेट्स को हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन के अंदर अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है जो कि फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर था लॉस और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन का या तो नुकसान हो जाता है या वहां से खत्म हो जाता है। तो इस रिडक्शन को, इस कमी को हम क्या बोलते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, उस जमीन की जो है फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है। तो डिनाइट्रिफिकेशन को कह सकते हैं हम रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंपाउंड। डिनाइट्रिफिकेशन क्या चीज है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, रिमूव हो जाता है। ये जो अभी आज हमने जो चैप्टर लिया है क्लास 8 का, ये सभी बच्चे जो है अच्छे से इस चैप्टर को देखेंगे और सुनेंगे, और फिर जो कुछ क्वेश्चन जो है हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, जैसे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, लिस्ट द वेरियस टास्क इन ऑर्डर टू कल्टीवेट अ बेटर क्रॉप। एक अच्छी फसल को उगाने के लिए एक तरतीब में, एक सिलसिलेवार जो हम जो टास्क करते हैं उसकी एक लिस्ट लिखनी है, उसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या है, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज इरिगेशन, और इरिगेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।